हेलो यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में हिंदी हॉरर स्टोरीज़ विद मुनीश। जैसा कि आप जानते हैं, सीज़न माया पिशाचनी का चल रहा है। उसका आज लास्ट एपिसोड है। जिसने भी पुराने एपिसोड नहीं सुने, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर सुन सकता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लास्ट एपिसोड की शुरुआत करते हैं। माया और राजन दोनों अनामिका के बारे में पता करने के लिए मोहल्ले में निकलते हैं। वो दोनों एक दो घर में जाकर पूछताछ करते हैं, पर कोई जानकारी हासिल नहीं होती। फिर वो जब तीसरे घर में जाते हैं, उनके घर की बेल बजाते हैं। वहाँ से एक आंटी बाहर आती है, तो माया उनको अनामिका के बारे में पूछती है। अनामिका का नाम सुनकर आंटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंटी अपने आप को संभालते हुए बताती है, अनामिका बहुत ही प्यारी बच्ची थी। जब मैं यहाँ आई थी, वह करीब 10 साल की थी। बड़ी हंसमुख थी और बोलती बहुत थी। हमें यहाँ रहते हुए 6 बरस हो गए थे। अनामिका भी 16 बरस की हो गई थी। अचानक एक दिन भाभी जी रो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि अनामिका पता नहीं कहाँ चली गई है। एक दिन बीत गया था, अनामिका नहीं आई, तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गई। धीरे धीरे दिन बीतते गए, अनामिका की कोई खबर नहीं आई। पुलिस ने उसे मृत घोषित कर दिया था। उसके बाद उसका परिवार ही गायब हो जाता है। उन सब से बहुत प्यार पड़ गया था हमारे परिवार का। माया, अनामिका के साथ क्या हुआ था आंटी? आंटी कहती है, उसके साथ क्या हुआ ये तो नहीं पता बेटा। पुलिस ने भी मृत घोषित कर दिया था उसे। माया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद की। राजन और माया वहाँ से निकल पड़ते हैं। माया, राजन जी, मुझे लगता है यहाँ किसी को नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है। राजन जी, हमें एक सिद्ध तांत्रिक को ढूंढना होगा। यह एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ बहुत से तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करने आते हैं। माया ने राजन को हाथ से इशारे करके एक पहाड़ी दिखाई और कहा, वहाँ पर कई तांत्रिक आते हैं। आपको वहाँ जाकर एक सिद्ध तांत्रिक को ढूंढना होगा। आपको डर तो नहीं लगेगा? अगर आप चाहें तो मैं किसी को आपके साथ भेज सकती हूँ मदद के लिए। राजन, यदि कोई मेरे साथ चलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। डर तो नहीं लगेगा, कोई साथ होगा तो मदद मिल जाएगी। माया किसी को फ़ोन करती है और अपने घर पर बुलाती है। वो आदमी माया के घर पहुंचता है। माया उस आदमी से राजन का परिचय करवाती है। ये मेरी टीम के मेंबर हैं, इनका नाम आशीष है। ये आपकी पूरी मदद करेंगे। रात को वो लोग सो जाते हैं। सूरज उगने का समय हो रहा था। उन्होंने खाने पीने का सामान पैक कर लिया था और दोनों निकल पड़ते हैं। दोनों ने सबसे पहले गाड़ी हायर की। साथ एक गाइड भी खड़ा था। गाइड खुद उनके पास आकर बात करने लगा। वह उनको वहाँ घूमने ले जाएगा। उन्होंने उसको भी साथ में ले लिया और निकल पड़े। गाइड उनको रास्ते में उस पहाड़ी के बारे में सब बताने लगा। आशीष ने पूछा, अगर हमें जंगल में जाना हो तो तुम हमें वहाँ ले जाओगे? गाइड माथे पर बल लाते हुए, उस जंगल में कोई नहीं जाता। जो भी जाता है वापस नहीं आया आज तक। उस जंगल में बहुत से जानवर हैं। वहाँ पर साधना करते हैं हुए तांत्रिक और साधु संत ही रहते हैं। आशीष उसके पास होकर बैठ जाता है। तुम्हें तो वाकई ही बहुत जानकारी है, हमें उस जंगल में ले चलो। गाइड, आपको पहले बताना चाहिए था। आपको जंगल में जाना है, मैं जाने को तैयार ही ना होता। आशीष उसे सारी बात बताता है। गाइड भी तैयार हो जाता है और कहता है, गाड़ी वाले को कुछ मत बताइएगा,
वरना वह भाग जाएगा। अचानक से गाड़ी रुक गई। आशीष गाड़ी वाले से पूछता है, क्या हुआ भैया? साहब, आगे का रास्ता बहुत ज़्यादा घुमावदार है, इससे आगे गाड़ी नहीं जा पाएगी, आपको थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। आशीष ठीक है कहकर गहरी सांस छोड़ता है और तीनों आगे की तरफ बढ़ते हैं। लगभग 10 मिनट के बाद गाइड यहाँ से जंगल शुरू होता है। रास्ते को याद करने का कोई तरीका बताइए, अगर हम लोग भटक गए तो मुसीबत हो जाएगी। आशीष ने बैग से चौक निकाला। उसने कहा, इससे पेड़ पर निशान बनाते जाएंगे। तीनों जंगल की तरफ बढ़ने लगे। लगभग 1 घंटा चलने के बाद वह पानी पीने के लिए एक पत्थर पर बैठ गए और सोचा, थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर चलेंगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद तीनों खड़े हुए और फिर चलने लगे। उधर माया अपनी किताब निकालकर पिशाचनी के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रही थी, ताकि उससे लड़ना आसान हो सके। करीब आधा घंटा और चलने के बाद उन्हें अपनी ओर आते हुए एक आदमी दिखाई दे रहा था। उसके बाल काफ़ी लंबे और जटा रूप में थे। वह आदमी गुस्से में उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। आकर पूछता है, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा साधना स्थल है, यहाँ से चले जाओ। उस व्यक्ति का रूप भयानक था। वह तीनों डर गए। राजन दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए बस यही कही जा रहा था, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए बाबा जी। बाबा जी, कौन हो तुम? क्या मदद चाहिए? गाइड उनको सारी बात बताता है। तांत्रिक राजन की तरफ देखते हुए, रूह से छुटकारा चाहिए? किसका बुरा किया है तूने जो तेरे पीछे पड़ गई है? राजन, बाबा जी, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैं तो उसे जानता तक नहीं। बस इतना पता है कि 17-18 साल की लड़की है जो मेरी पत्नी और बच्चे को लेकर चली गई है। तांत्रिक, 17 साल की लड़की? रहते कहाँ हो तुम? राजन, नूरपुर मोहल्ले में बाबा जी। तांत्रिक कुछ सोचते हुए, हम तुम्हारी मदद करेंगे, चलो। तांत्रिक कहते हैं, मेरे पीछे पीछे आओ, नहीं तो भटक जाओगे तुम लोग। गाड़ी चलाने वाले की नज़र जब बाबा जी पर पड़ी, वह समझ गया कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और भाग जाने वाला था। गाइड ने उसे जल्दी से रोका। गाड़ी वाला कहता है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप इन तांत्रिक बाबा को लेने आए हैं? मैं आता ही ना। फिर आशीष आगे बढ़कर उसे सारी बात बताता है और कहता है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बस तुम हमें वहां छोड़ दो जहां से हमें बिठाया था। गाड़ी वाला डर तो रहा था पर मान जाता है। लगातार 3 घंटे गाड़ी चलने के बाद गाड़ी वाला उनको वहीं छोड़ देता है जहां से उन लोगों को बिठाया था। गाइड भी गाड़ी वाले के साथ ही रुक जाता है। राजन, आशीष और तांत्रिक बाबा नूरपुर मोहल्ले पहुंच चुके हैं। राजन को सब कुछ अलग लग रहा था। ना उसे अपना घर दिखाई दे रहा था, ना ही माया जी का। राजन कहता है, बाबा जी, शायद हम गलत मोहल्ले में आ गए हैं, हमें दूसरे मोहल्ले में जाना चाहिए। जैसे ही वो मुड़ने लगता है, अचानक बाबा जी कहते हैं, रुक जाओ, यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल सही जगह आए हैं। उसने अपनी माया का जाल बिछाया है जिससे तुम इस मोहल्ले को पहचान ना सको। वह नहीं चाहती कि तुम मुझे यहाँ लेकर आओ। वह जानती है कि मेरे यहाँ आने से उसके खेल पर खतरा है, पर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। राजन और आशीष दोनों हाथ जोड़कर बाबा जी से पूछते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए बाबा जी? बाबा जी, वह मंदिर देख रहे हो ना, हमें जाकर उस मंदिर में ही शरण लेनी होगी। मंदिर एक पवित्र स्थल है, वहाँ से जरूर कुछ पवित्र मिलेगा।
जो इसके माया के जाल को तोड़ देगा। वह तीनों मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तीनों ने माँ काली के आगे हाथ जोड़े और उनसे आशीर्वाद मांगा। बाबा जी, हे माँ काली, अपने इस भक्त को शक्ति प्रदान करें ताकि उस शक्ति से लड़कर इन मनुष्य को उससे मुक्ति प्रदान करें। काली माता के पास लाल सिंदूर और गंगा जल रखा हुआ था। बाबा जी उसे लेकर बाहर निकले। बाबा जी एक मंत्र पढ़ा, सिंदूर और गंगा जल को मिलाकर उसे छिड़क दिया। अचानक सब कुछ पहले जैसा हो गया। उसकी माया भंग हो चुकी थी। माया जाल के टूटते ही राजन और आशीष बाबा जी को लेकर माया जी के घर की तरफ भागे और डोर बेल बजाई। माया, अरे आ गए आप लोग, आप जिसे लेने गए थे वे कहाँ हैं? राजन बाबा जी को आगे बुलाता है। वह तीनों घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। माया, बाबा जी आपको तो सब बता ही दिया होगा कि आपको यहाँ क्यों बुलाया है। बाबा जी, हाँ, इसकी पत्नी और बच्चे को बचाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। तुम क्या करती हो? माया, बाबा जी मैं आत्माओं का अध्ययन करती हूँ और मुझे लगता है ये एक पिशाचनी है। बाबा जी, नहीं, ये पिशाचनी नहीं है, क्योंकि पिशाचनी कभी औरतों का बुरा नहीं करती है और वे राजन को नहीं बल्कि उसके अजन्मे बच्चे को प्राप्त करना चाहती हैं। अमावस की रात को जब वह बच्चा जन्म लेगा तो वह पिशाचनी के समक्ष उस बच्चे का भोग धारण करेगी, जिससे पिशाचनी खुश होकर उसकी शक्तियों में वृद्धि कर देगी। इसलिए उसने राजन को अभी तक नहीं मारा। माया, बाबा जी हमें अभी क्या करना चाहिए? बाबा जी, अमावस में अब 4 दिन शेष हैं। हमें उसके घर की शुद्धि करनी होगी और उसी के घर में पूजा करनी होगी। सब लोग अनामिका के घर पहुंच गए। माया गंगा जल और हवन सामग्री अपने साथ ही लेकर चली थी। वहां पहुंचकर बाबा जी ने माया से घर की शुद्धि करने को कहा। माया गंगा जल से शुद्धि करने लगी। उधर राजन और आशीष दोनों हवन की तैयारी करने लगे। बाबा जी ने एक घेरा बना दिया और कहा कि इस घेरे से कोई बाहर नहीं निकलेगा। उसके बाद बाबा जी ने अग्नि प्रज्वलित की। बाबा जी ने सबसे पहले माँ काली का आवाहन किया। उसके बाद अनामिका का आवाहन किया। उसके पश्चात पिशाचनी का जाप किया। अनामिका वहाँ मौजूद थी। उसके कानों में पड़ रहे मंत्र से उसे बेचैनी होने लगी। वह चिल्ला रही थी, चुप हो जा, चुप हो जा, और रो रही थी। माया, आशीष और राजन ने देखा कि वह कमज़ोर पड़ रही है तो उन्होंने भी ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। अनामिका मंत्रों को सुनने से नहीं रोक पाई तो वह बेहोश हो गई और गिर गई। उसके बाद बाबा जी ने उसके चारों ओर भभूत का घेरा बना दिया। अब अनामिका के होश में आने का इंतज़ार करने लगे और आगे की योजना बनाने लगे। अनामिका को होश आ गया। बाबा जी, कौन है तू? क्यों इनके पीछे पड़ी है? क्यों सबको मार रही है? अनामिका कुछ ना बोली। बाबा जी ने महाकाली के पास से जो सिंदूर उठाया था, मंत्र बोलकर वह अनामिका पर छिड़का। बोल, कौन है तू? अनामिका, मेरा नाम अनामिका है। अचानक अनामिका हंसने लगी और बोली, नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी। फिर चीख कर बोली, नहीं बताऊंगी। ना जाने कहाँ से हवा का झोंका आया, भभूत के घेरे को हवा में उड़ा ले गया। अनामिका फिर से आज़ाद हो गई थी। पूरे घर में उसके हंसने की आवाज़ गूंज रही थी। अनामिका ने पहले माया को धक्का दिया तो वह टेबल पर जाकर गिरी। फिर आशीष को गर्दन से उठा लिया और कहा, तू पकड़ेगा मुझे, तू? फिर वह राजन के पास पहुंचकर हंसने लगी
और एकदम गायब हो गई। तीनों बहुत डर गए थे और बाबा जी के पास पहुँचे। माया, बाबा जी कुछ कीजिए, वे बहुत शक्तिशाली है। बाबा जी हवन कुंड के आगे बैठकर पिशाचनी को प्रसन्न करने लगे। तांत्रिक बाबा ने उनकी सिद्धि प्राप्त करी हुई थी, इसलिए वह जल्दी प्रकट हो गई। बाबा जी, मेरी मदद कीजिए, इस ताकत से लड़ने में कोई राह दिखाइए। पिशाचनी, ये कोई आम आत्मा नहीं है। इसने स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए कई कृत्य किए हैं। पिशाचनी ने बाबा को एक अस्त्र दिया और कहा, इससे उस आत्मा को कैसे मारना है ये तुम्हें तलाश करना होगा। और वह वहाँ से चली जाती है। माया, बाबा जी हम क्या करेंगे, कैसे तलाश करेंगे, उसे कैसे मारना है? बाबा जी, हमें इसका प्रयोग या तो आत्मा पर करना होगा या फिर जहाँ इसकी मृत्यु हुई होगी वो जगह ढूंढकर वहाँ करना होगा। बाबा जी हवन के आगे बढ़ जाते हैं और अनामिका का आवाहन करने लगते हैं। अनामिका की हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। वह कह रही थी, मुझे ढूंढ रहे हो, जहाँ देखोगे मैं वहीं दिखूंगी, और हंसने लगती है। अचानक से सबकी नज़र दीवार पर पड़ती है। कोई तेज गति से भाग रहा था, इतनी तेज कि समझ में आना मुश्किल था। सभी नज़रें घुमाकर देख रहे थे। अचानक सबको चक्कर आने लगे। वह दौड़कर बाबा के करीब आई। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ढोंगी, ये खिलौना ले और निकल यहाँ से। बाबा जी ने अस्त्र निकाला, उससे अनामिका पर वार किया। अनामिका को कुछ नहीं हुआ। बाबा जी समझ जाते हैं कि अस्त्र का असर आत्मा पर नहीं होगा। अब उस स्थान का पता लगाना पड़ेगा जहां अनामिका की मृत्यु हुई थी। अनामिका का घर पूरा हिलने लगता है। डर के मारे सब लोग वहां से भाग जाते हैं और माया के घर पहुंचते हैं। बाबा जी कहते हैं, हमें उसकी मृत्यु का स्थान पता लगाना होगा। माया, बाबा जी, क्या ये वही जंगल नहीं हो सकता जहां आप लोग सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं? बाबा जी, नहीं, ये वो जंगल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जंगल में किसी की बलि नहीं दी जाती। जितने साधु अपनी तपस्या करते हैं, कोई भी बलि नहीं देता। माया, पता नहीं आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे या नहीं। मुझे लगता है अनामिका के घर के पास वाले जंगल में ये प्रारंभ करना चाहिए। बाबा जी, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें उसी जंगल में तलाश करनी होगी। सुबह का समय था। सब लोग निकल पड़ते हैं। तेज बारिश और बहुत तेज तूफान शुरू हो जाता है। बाबा जी हंसकर बोलते हैं, हमारे कार्य के आरंभ होने से पहले ही उसने अपने कार्य आरंभ कर दिया। फिर बाबा जी तूफान की तरफ मुंह करके एक मंत्र बोलते हैं और भभूत को उड़ा देते हैं। अचानक से तूफान थम जाता है। सब लोग आगे बढ़ने के लिए बढ़ रहे थे कि अचानक मंदिर से किसी की निकलने की परछाई दिखने लगी। सब लोगों ने बाहर आते हुए एक आदमी को देखा। आदमी भागकर बाबा जी के पास आया। बहुत डरा हुआ था और कहने लगा, मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार देगी। वह बहुत भयानक थी। मैंने सोचा अनामिका मर गई होगी। सब लोग सुनकर हैरान हो गए। उसे शांत करके माया के घर लेके गए। मेरा नाम गुरचरण सिंह है। मैं पहले इसी मोहल्ले में रहता था। मैंने पहली बार अनामिका को देखा जब वह 16-17 साल की थी। मैं 19 साल का था। अनामिका को देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। मैंने अनामिका के सामने अपने प्यार का प्रस्ताव रखा। उसने मुझे इनकार कर दिया। मेरी उम्र कच्ची थी तो मैंने गुस्से में जंगल की तरफ निकल पड़ा। वहाँ पर मेरी मुलाकात तांत्रिक बाबा से हुई। तांत्रिक बाबा ने मुझसे पूछा तो मैंने बाबा को सब बताया। तांत्रिक बाबा ने
मुझसे कहा उसे सबक सिखाना चाहिए, उस लड़की को किसी तरह जंगल में लेके आओ। मैं तांत्रिक बाबा की बातों में आ गया। जंगल में जिस जगह बाबा ने आने को कहा था, मैंने अनामिका का अपहरण किया और वहां लेकर पहुंच गया। उन्होंने अनामिका के पहुंचते ही उसके माथे पर टीका लगा दिया और उसे बांधकर वहां बिठाने के लिए कहा। मैंने बाबा से कहा, बात इसको सबक सिखाने की हुई थी, आप क्या कर रहे हैं? बाबा ने कहा, अगर हम इसकी बलि देंगे तो तुम भी ज़िंदगी में तरक्की हासिल करोगे और अमीर बनोगे। मैं उनकी बातों में आ गया। फिर क्या था, बाबा जी उसके शरीर पर चाकू से निशान मारने लगे। आखिर में उन्होंने दिल पर चाकू उतारकर उसकी बलि दे दी। माया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, छोटी सी बच्ची की तुमने बलि दे दी, वो भी इसलिए कि उसने तुम्हारे प्यार के प्रस्ताव को इनकार कर दिया। अब यहाँ क्या लेने आए हो गुरचरण? मुझे भी बहुत बुरा महसूस हुआ। अब मैं अपनी माँ के लिए आया हूँ, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। माया, तुम जैसे लोगों को तो मर जाना चाहिए। उसके माँ बाप कहाँ हैं? गुरचरण, मैं नहीं जानता, मैं तो यहाँ से चला गया था, पर माँ तो यहीं रहती है, उनको ज़रूर पता होगा उनके साथ क्या हुआ। वे सब गुरचरण के घर जाते हैं और आंटी से पूछते हैं कि अनामिका के माँ पापा के साथ क्या हुआ था। आंटी बताते हैं, बेटा, जब अनामिका के लापता होने के 2 दिन बाद वह अपने घर आई, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। मैं 3 दिन बाद उसके घर गई। मैंने देखा कि अनामिका बिल्कुल ठीक हो गई है, पहले जैसी। वह टेबल पर बैठी कुछ खा रही थी, कुछ लाल रंग का रस टपक रहा था। मैंने आगे बढ़कर देखा तो मैं देख के हैरान हो गई। वो अपनी माँ को खा रही थी। उसके पापा की लाश जमीन पर पड़ी थी। मैं समझ चुकी थी ये अनामिका नहीं, कोई आत्मा है। मैं डर के मारे अपने घर भाग गई। माया ने कहा, धन्यवाद आंटी, आपने हमारी मदद की। फिर वह लोग जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। गुरचरण भी साथ ही जाता है अपनी गलती का पश्चाताप करने। जंगल बहुत ही खतरनाक था। दिन में भी सूरज की रोशनी वहां नहीं पहुंच रही थी। सब लोगों की सांसें तेज चल रही थी और डर भी बहुत लग रहा था। सब एक दूसरे के साथ चल रहे थे। अचानक अनामिका सामने आ जाती है। कहती है, वाह, इतने सारे शिकार एक साथ, मज़ा आ जाएगा। मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी बाबा जी अपने कमंडल से जल निकालते हैं, मंत्र पढ़ के अनामिका के ऊपर फेंक देते हैं और वह गायब हो जाती है। बाबा जी कहते हैं, ज़्यादा देर तक इसका असर नहीं रहेगा, हमें जल्दी ही उस जगह को ढूंढना होगा। इतने में देखते हैं राजन उनके साथ नहीं था। राजन बोल रहा था, कोई है? आशीष, माया, कहाँ हो तुम? राजन अब पूरा डर चुका था। उसे लग रहा था अब अनामिका कहीं से भी आकर उस पे हमला कर सकती है। वे लोग भी राजन को ढूंढ रहे थे। अचानक आशीष को कुछ आवाज़ आती है तो वह पूछता है, कौन है वहाँ? इतने में राजन बोलता है, आशीष, तुम हो क्या? राजन जब सबसे मिलता है तब उसकी जान में जान आती है। थोड़ा सा आगे जाते हैं। बाबा जी ने फिर मंत्र बुदबुदा कर चारों ओर जाल छिड़क दिया। तभी एक मूर्ति चमकती नजर आई। सब लोग उस मूर्ति के पास गए। उसके पास एक कंकाल पड़ा हुआ था। बाबा जी, हो ना हो यही अनामिका का कंकाल है। वह तीनों खुश हो जाते हैं और कहते हैं, जल्दी से अस्त्र निकालिए और अनामिका का अंत कर दीजिए। बाबा जी, तुम्हें क्या लगता है उसे मारना इतना आसान होगा? और वह निधि का पता इतनी आसानी से बता देगी?
हमें उस पल का इंतज़ार करना होगा जब वह निधि का भोग लगाए। उससे पहले वह निधि को हमारे सामने नहीं आने देगी। बाबा जी की बात सुनकर राजन रोने लगता है और पूछता है, मेरी निधि नहीं बचेगी क्या बाबा जी? बाबा जी, शांत हो जाओ बच्चा, तुम्हारी निधि को कुछ नहीं होगा। हमें केवल उस पल की प्रतीक्षा करनी होगी। माया, इसका मतलब अनामिका को मारना बहुत ज़्यादा कठिन है। बाबा जी कहते हैं, हाँ, बस 12 बजने की प्रतीक्षा करो। सब लोग वहाँ बैठ जाते हैं और प्रतीक्षा करने लगते हैं। 12 बज चुके। अनामिका वहाँ आ चुकी है। उसने अपनी ताकत से एक दरवाज़ा खोला। वहाँ निधि बंधी हुई थी। उसे एक पेड़ से बांधा हुआ था रस्सी के जरिए। जो बच्चा 9 महीनों में बड़ा होता है, वह बच्चा निधि के अंदर कुछ हफ्तों में के अंतराल में बड़ा हो गया। निधि को सामने देखकर सभी लोग जो छुपे थे बाहर आ गए। अनामिका उन्हें देखकर हंस के बोली, अब भी नहीं बचा पाओगे तुम लोग इसको। रात्रि 1 बज चुके थे। निधि के भोग लगाने का समय हो गया था। अनामिका पिशाचनी की मूर्ति के आगे जाकर आवाहन करती है। पिशाचनी प्रकट हो जाती है। माया भाग कर जाती है और निधि की रस्सी खोलने की कोशिश करती है। इतने में अनामिका का हाथ वहीं से निधि के पेट की ओर बढ़ता है। उसके नाखून काफ़ी लंबे हो चुके थे। निधि भी बहुत डर जाती है। इतने में माया निधि के सामने आ जाती है। अनामिका के लंबे नाखून माया के पेट में घुस जाते हैं। उधर बाबा जी अस्त्र चलाने की मंत्र पढ़ते हैं और वह अनामिका के कंकाल पर वार कर ही रहे होते हैं। इतने में अनामिका माया को मारकर बाबा जी की तरफ आ जाती है। उधर माया मर जाती है। बाबा जी और अनामिका में युद्ध शुरू हो जाता है। काफ़ी देर युद्ध होने के बाद बाबा जी कहते हैं, तू किसके लिए लड़ रही है? बलि देने का मुहूर्त तो निकल गया। अनामिका बोलती है, तो क्या हुआ, निकल गया तो और भी बहुत आएगी बलि देने के लिए यहाँ। मैं तो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही हूँ और तुम सबको भी कंकाल बनाऊंगी। जब अनामिका को लगा कि वह बाबा जी के सामने नहीं टिक पा रही, तो वह छल का प्रयोग करती है और गायब हो जाती है। पीछे से आकर बाबा जी को धक्का मारती है। बाबा जी गिर जाते हैं और अस्त्र हाथ से छूट जाता है। इतने में गुरचरण अनामिका के सामने आ जाता है और उसको उकसाता है, देख, मैं वही हूँ जिसने तेरी बलि दी थी। यहीं अनामिका को गुस्सा आता है और वो इतनी तेज चीख मारती है, गुरचरण उड़कर गिरता है। राजन ने अस्त्र देखा तो वो भागकर अस्त्र को उठाकर अनामिका के कंकाल पर उसके दिल पर मारता है। कंकाल से तेज रोशनी आती है। अनामिका जलने लगती है और राख बन जाती है। थोड़ी देर बाद अनामिका की आत्मा आती है और बाबा जी को प्रणाम करती है। अब वह पवित्र हो चुकी थी और कहा कि आपका धन्यवाद, आपने मुझे मुक्ति दिलाई। अब निधि भी अच्छी हालत में हो जाती है। फिर वह जल्दी से जंगल से बाहर आ जाते हैं, पर गुरचरण जंगल से बाहर नहीं आया। शायद उसको उसके किए की सज़ा उसे मिल गई थी। 7 महीने बाद निधि ने एक नन्ही सी परी को जन्म दिया। राजन और निधि ने उसका नाम माया रखा था। आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपको पूरा सीज़न कैसा लगा। अगर आपको सीज़न अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करिए और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।